अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और अभिजीत दीपके यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी, ये दोनों ही मिलकर देश की जनता को कैसे बेवकूफ बना रहे थे, कैसे धोखा दे रहे थे, इसका अब खुलासा हो चुका है। आप जरा सोचिए, आम आदमी पार्टी बिल्कुल पर्दे के पीछे रहकर काम कर रही थी। अभिजीत दीपके को आगे बढ़ाया जा रहा था देश के अंदर हंगामा कराने के लिए और देश में जेनजी को इकट्ठा करने के लिए एक पूरा मूवमेंट चलाया गया। लेकिन आम आदमी पार्टी अंत तक अपने आप को छिपाने की कोशिश करती गई। लेकिन अब पूरी तरीके से इसका खुलासा हो गया है कि अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की ही बी टीम थी। लेकिन देश में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सब प्रपंच रचे जा रहे थे। अब धीरे धीरे करके अभिजीत दीपके की चालाकियां खुलती जा रही हैं और ये सामने आता जा रहा है कि आखिर ये पूरा मूवमेंट चलाकर कैसे देश के लोगों को, देश के जेनजी को, देश के युवाओं को बेवकूफ बना रहे थे। देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर अभिजीत दीपके जनता से चंदा मांगते हैं, जबकि अभी तक चंदा मांगने का उनका पूरा प्रोसेस हुआ नहीं है। जब तक ये पार्टी नहीं बनेंगे, जब तक ये चुनाव आयोग इन्हें एक राजनीतिक दल घोषित नहीं करेगा, तब तक ये चंदा नहीं ले सकते। लेकिन अभिजीत दीपके जमकर चंदा काट रहे हैं। और तो और इनका एक सौरभ दास है, वो तो एप्पल के शोरूम में बाकायदा सामान खरीदते हुए भी पकड़ा गया है, कैच हो गया कैमरे में। तो आप सोचिए, महंगे महंगे गिफ्ट, महंगे महंगे सामान जो ले रहे हैं, ये सब उस चंदे का असर दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, आज इस बात का खुलासा हो गया कि आखिर अभिजीत दीपके मतलब आम आदमी पार्टी। अब ये कैसे खुलासा हुआ, पूरा निकलकर तथ्य क्या सामने आए हैं, कैसे अभिजीत दीपके एक्सपोज हो गया है या कॉकरोच जनता पार्टी एक्सपोज हो गई, सारे सवालों के जवाब आपको देते हैं, आइए बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देखिए, दरअसल हुआ क्या कि आज कॉकरोच जनता पार्टी के संगठन का ऐलान हो गया है। अब कॉकरोच जनता पार्टी के संगठन का जो नई टीम का जो ऐलान हुआ है, उसमें घुमा फिराकर पूरे कॉकरोच जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। 15 लोगों की इस टीम की जो घोषणा हुई है, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर आम आदमी पार्टी के जो लोग थे, जो सपोर्टर थे, जो कॉकरोच जनता पार्टी को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे और उसमें अपने हिस्सेदारी चाह रहे थे, हिस्सेदारी न मिलने के बाद अभिजीत दीपके के घर के सामने प्रदर्शन शुरू हो गया और उन सभी लोगों ने बवाल काट दिया। यानी कि अब घुमा फिराकर अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के अंदर अपने ही घर के बाहर गिर गए। अब वहां जमकर बवाल है, क्योंकि जो लोग अभिजीत दीपके के साथ थे, कंधे से कंधा मिलाकर यहां तक लड़ रहे थे, उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने भी बिल्कुल यही काम किया था। जैसे ही अरविंद केजरीवाल एक पार्टी के तौर पर दिल्ली की सत्ता में आए, उन्होंने सबसे पहले अपने जो फाउंडर मेंबर थे, उन सबको बाहर का रास्ता दिखाया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसमें जो 2 करोड़ रुपए का चंदा जिन्होंने सबसे पहले दिया था, शांति भूषण और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, उनको भी निकालकर बाहर कर दिया गया था। किरण बेदी को निकाला गया, कुमार विश्वास को निकाला गया। इसके बाद और कई लोग थे जिन्हें निकालकर बाहर किया गया। जिन्होंने आम आदमी पार्टी नाम दिया था इस संगठन को, योगेंद्र यादव, उसको भी निकालकर बाहर फेंक दिया गया। आज तक वो बस इधर उधर स्विंग कर रहे हैं। इसके अलावा जिन्होंने मोहल्ला कॉन्सेप्ट दिया गया था, विनोद कुमार बिन्नी, जो लक्ष्मीनगर विधानसभा से उस टाइम पे जीते थे चुनाव, उनको भी निकालकर सबसे पहले बाहर फेंका। और उनके जितने भी प्रोजेक्ट थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी का नाम हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक या मोहल्ला सभाएं या मोहल्ला जो भी था, उन सबको छीन लिया अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी। बिल्कुल अभिजीत दीपके ने भी ऐसा ही किया और अभिजीत दीपके के खिलाफ महाराष्ट्र में अब हंगामा शुरू हो चुका है। खैर, हम आपको बता रहे थे 15 सदस्यों की एक टीम घोषित कर दी गई है और इस 15 सदस्यों की टीम में सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के लोग हैं, जिनका कब्जा है पूरा। लेकिन इस पूरे सीजेपी से ज्यादा आम आदमी पार्टी के लोग इसमें हैं और यहां पर घुमा फिराकर अब यह सच सामने आ गया है कि यह आम आदमी पार्टी का ही बी टीम थी। हम आपको यहां पर एक चीज जरूर बता देते, जितने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के चंपू होंगे, वो ये जरूर बोलेंगे कि भैया इसमें क्या बुरा है।
लेकिन जो आम हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे सहयोगी हैं, वो भी इस सवाल को कर सकते हैं, जो पॉलिटिकली नहीं चीजें जानते हैं या जिन तक नहीं पहुंचते, वो भी कहेंगे भाई कोई किसी के साथ भी जाए, इसमें क्या दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कत नहीं है। देश में हर आदमी स्वतंत्र है, वो कैसे भी अपना कर सकता है, कहीं पे भी किसी के साथ भी रह सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, फिर धोखा मत दीजिए ना देश की जनता को, क्योंकि पॉलिटिकली जब आपको जाना ही है, आप इस पूरे बी टीम हैं, तो आप कहिए छाती ठोक के कि हम बी टीम है। आप छिपा क्यों रहे? आप ये क्यों कह रहे नहीं हमारा तो कोई मतलब नहीं है? खैर, इससे आगे बढ़ते हैं, टीम के बारे में बताते हैं आपको। अब जो सदस्य बनाए गए हैं, एक बड़ी बात इसमें, सदस्य जो बनाए गए उनके नाम पद के साथ साथ उनकी उम्र को भी लिखा गया है। उम्र को शायद इसलिए लिखा गया है कि ये दिखाने के लिए, देखिए जैन जी है। अब आपको इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें बताते हैं कि 15 लोगों की टीम का ऐलान हुआ है, उसमें 4 लोग ऐसे हैं जो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के। अब सवाल यह है कि भाई ठीक है, जब चेहरा उनका है तो ये कुछ भी करेंगे। अब इसमें कौन कौन लोग आम आदमी पार्टी से आ रहे हैं, उनके बारे में जरा सा जान लीजिए। सबसे पहला नाम है अभिजीत दीपके का। आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के हिस्सा कभी हुआ करते थे, और जो मनीष सिसोदिया हैं उनकी शिक्षा क्रांति के बड़े हैंडलर थे। और ध्रुव राठी जो केवल एंटी नेशनल चीजें करता है और जो विदेश में छिपा हुआ है, उस ध्रुव राठी के साथ भी ये काम करता था। तो इसलिए सबसे पहला तो यही हो गया। अब ये लेकिन कॉकरोच के अब जो है, लेकिन अब ये कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं और राष्ट्रीय संयोजक हैं। इसके बाद आशुतोष रांग का, आप आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के कम्युनिकेशन टीम में थे, और अब कॉकरोच यानी कि जनता पार्टी के यानी कि सीजेपी के सह संयोजक हैं। इनका भी नाम है अरविंद शिंदे, अंजिके शिंदे, अजिंक्य शिंदे, जो पहले महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी के यूथ विंग में संयोजक थे, अब सीजेपी के यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी बन चुके हैं। इसी तरीके से विजय रेड्डी मलंगी आम आदमी पार्टी के यूथ विंग तेलंगाना के वर्किंग प्रेसिडेंट थे, लेकिन अब साउथ जोन लीडर सीजेपी बन चुके हैं। अब ये सभी तो आम आदमी पार्टी के, यानी कि घुमा फिराकर जो कॉकरोच जनता पार्टी है उस पर अरविंद केजरीवाल का ही कब्जा है। पर्दे के पीछे से अरविंद केजरीवाल ही इन कठपुतलियों को नचा रहे हैं, कैसे किसको देश के विरुद्ध क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, सारी की सारी प्लानिंग आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल के लिए। अब भाई समझ लीजिए, आप जितने भी देश को प्रेम करने वाले लोग हैं, जो ये मानते हैं कि देश में बहुत काम हुआ है, जो ये मानते हैं कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया, जो ये मानते हैं कि देश आज तरक्की की नई उड़ान भर रहा है, जो ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद देश कहां से कहां पहुंचा है, कितना तरक्की किया, कितना रुतबा बना है पूरी दुनिया के अंदर, तो आप प्लीज इस पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। लेकिन साथ ही यह भी जरूर लिखिएगा कि क्या आप अरविंद केजरीवाल जैसी गिरी हुई राजनीति, जो दिल्ली के सुपर चोर है, पंजाब के लुटेरे हैं, उसको पसंद करते हैं या नहीं, जरूर बताइए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।